नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो अभी हम लोगों को है वो है यूपी पुलिस को लेके। कि यूपी पुलिस की जो कट ऑफ है वो साला कुछ निर्धारित समझ में नहीं आ रही है। कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जाएगी, कहीं लगता है बहुत कम जाएगी। लेकिन अभी जो आंसर की आई है उसके बाद सबकी मोए मोए हो गई। अब मोए मोए का मतलब क्या है? जो 220 230 टहल रहे थे वो काट पीट के अब 200 के अराउंड आ गए। यानी कि आंसर की के बाद एक अगर ओवरऑल एवरेज माना जाए तो ज़्यादातर लोग जो है वो 200 के आसपास है। तो वहीं पर अगर हम चर्चा करें, एक हमने यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की कट ऑफ लिखी है जिसमें आपका RWA हो गया, एग्जामपुर हो गया, कई लोगों का एनालाइज किया है, कई लोगों ने जो पोल लगाए थे उनके पोल के हिसाब से जो एनालाइज के बाद जो रिज़ल्ट समझ में आया है। और मैं आपको बता दूं, मैं वर्तमान में भारतीय रेलवे में, पश्चिम रेलवे में कार्यरत हूँ। तो जो मैंने आप लोगों के लिए कट ऑफ सही समझी है वो क्या है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ 100% ये सही है, लेकिन मैंने 2018 भी फेस किया है, मैंने 2019 वाली भर्ती भी फेस की है। मुझे ओवरऑल एक आइडिया तो है कि ये कितना राउंड फिगर जा सकता है और कितना जाना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल जो था, उसके बाद आपके आंसर की आने के बाद, उसके बाद पोल वगैरह को देख के क्या हो सकता है उस इस बिहाफ पे। तो जो बच्चा हमने ध्यान दिया है भाई, तो वो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जो जनरल की कट ऑफ हमने देखी है, तो जिसके अभी मैं अभी बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। अभी जिसके 195 से 200 के बीच, यानी 195 से 200 के बीच अगर नंबर है बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो वो 100% अपनी तैयारी बिल्कुल बरकरार रखें, उसका नाम आएगा। क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन में क्या है, 10 से 15 नंबर आराम से मिलने हैं और हर शिफ्ट में क्वेश्चन भी गलत है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1। तो वो नंबर आपको अलग से मिलेंगे ही मिलेंगे। जिसके अभी 195 से 200 के बीच जनरल में है वो अपनी तैयारी बिल्कुल एक्टिव करे। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 190 से 195 जिसके नंबर हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, अपनी फिजिकल की तैयारी करें सारे पोल को निर्धारण करने के बाद। ईडब्ल्यूएस, देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहेगा, अगर ऊपर नीचे होता है तो ±2, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। एससी की बात की जाए तो बच्चा एससी में जिसके 170 नंबर बन रहे हैं, 170 बहुत कम लगता है सुनने में, लेकिन बहुत बोल दिया मैंने। 170 जिसके एससी में बन रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो भैया, बहुत अच्छे से कंफर्म है आप बिल्कुल। क्योंकि 170 आप एक मान के चलो, 170 भी आपका है, अगर 3 क्वेश्चन भी आपके शिफ्ट में गलत हैं तो 3 दूनी 6 नंबर होते हैं, यानी 176 बन गए। और अगर 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद 10 से 15 नंबर मिलना ही मिलना है, 10 से 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप विचार करिए। तो 170 नंबर जिसके हैं वो फिजिकल तैयार करो। और एसटी की बात की जाए तो एसटी बच्चा 150 से 160 के बीच जिसके नंबर हैं वो बिल्कुल बिल्कुल फिट एंड फाइन बन के बिल्कुल हो। ये जो हमने अभी बताया ये बच्चा मेल की बताई। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जनरल की जो कट ऑफ है वो 190 से 195, 190 से 195। लेकिन कई बार पिछले कई एग्जामों से देखा जा रहा है कि मेल से ज़्यादा कट ऑफ कई बार चली जाती है फीमेल की। लेकिन अभी जो पोल की गणना के हिसाब से जो एनालाइज हुआ है उसके हिसाब से 190 से 195 जिसके है भी वो जनरल वाली लड़कियां, वो बिल्कुल तैयारी रहे, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करें, अपना पूरा फोकस इस टाइम फिजिकल पे लगाते हैं। वहीं पे अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो लड़की 185 to 90 है वो बिल्कुल श्योर रहे कि होना ही होना है फिजिकल की तैयारी, क्योंकि लड़कियों को फिजिकल का ज़्यादा वो होता है, सबसे ज़्यादा लड़कियां फिजिकल में बाहर होती हैं। जैसे पिछली बार आया था कि फिजिकल के लिए 2 बार बुलाया गया था लड़के, पहले एक बार बुलाया गया, उसके बाद उनमें से वो लोग नहीं ले पाए तो फिर उन्होंने दोबारा रिवाइज जारी की, रिजल्ट जारी किया और फिर से लोग बुलाए। तो वही है कि जिसके भी 185 से 90 हैं ओबीसी में, बिल्कुल श्योर हो, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करो। ये महिलाओं के लिए है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस मेरे हिसाब से लड़कियों की कट ऑफ इस बार कम जाएगी ईडब्ल्यूएस में,
यानी 175 से 185 जिसका है EWS वुमेन में, लड़की में, तो वो बिल्कुल श्योर मानो कि आपको फिजिकल की तैयारी एकदम कर देनी चाहिए। वहीं पे SC की बात की जाए तो SC में अगर लड़की कोई 150 टू 160 है, 150 नंबर, SC में अगर किसी लड़की के 150 नंबर हैं तो बिल्कुल तैयारी स्टार्ट करो, आप श्योर हो। और वहीं पे ST की बात की जाए तो ST में 130 मैंने लेके चला है, जबकि 140 मैं सोच रहा हूँ, 140 जिसका है वो बिल्कुल श्योर मान के चलो। और मैं शाम को कोशिश करता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी की वजह से बच्चा टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा कल आज शाम को कि आपको कई लोगों से डिस्कस कराऊँ, कई लोगों से बैठ के बात कराऊँ, जिससे जो भी डाउट हों आप लोगों के वो सारे सॉल्व हो जाएं। और वो सभी लोग वो होंगे जिन्होंने यूपी पुलिस का इस बार पेपर दिया है। तो जिसका भी ये नंबर मैंने बताया, जिसके भी इस नंबर के अराउंड हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, फिजिकल पे फोकस करो, क्योंकि फिजिकल 5 किलोमीटर लगता सबको है कि रिजल्ट आ जाएगा, हम कर लेंगे, बच्चा नहीं होता है। आपने अगर कभी दौड़ा नहीं है, दौड़ नहीं लगाई है, तो महीनों लग जाएंगे आपको सिर्फ सांस पचाने में। जो ऐसे करने लगते हैं ना, ये सांस पचाने में महीनों लग जाएंगे आप। तो बस हौसला बरकरार रखना है, तैयारी बराबर रखनी है। और आपके लिए बहुत जल्द यूट्यूब पे लाइव क्लासें स्टार्ट करने वाला हूँ आपके रेलवे के लिए। मैं और हमारी पूरी टीम बहुत जल्द आपको उनसे मुलाकात कराते हैं, रूबरू कराते हैं। बिल्कुल चैनल अभी छोटा है हम लोगों का, लेकिन मैंने फेस किया है, इनफैक्ट मैं रेलवे में हूँ वर्तमान में, तो मुझे पता है, एक आइडिया है कि आपको क्या पढ़ना है। तो बस अपना बेस्ट दूंगा, कोशिश करूंगा आप अगली जो भर्ती है उसमें कंफर्म आपकी एक सीट हो। चलिए जल्द ही आपसे मुलाकात होती है, रूबरू होते हैं और अपनी टीम से मुलाकात कराते हैं। बाकी ये चीज जिसकी भी इस कट ऑफ के राउंड था वो आराम से अपना फिजिकल स्टार्ट करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।